अच्छा मुझसे ये शब कदर में मगरिब के बाद की तमाम जो भी इबादत हैं या जो नेकियां हैं उस वक्त तक के जब तक तुलुए फजर नहीं हो जाती, ये सारा दौरानिया उसी में आता है सारा वक्त? बिल्कुल ऐसे ही है जी। जब रात हो जाती है, इफ्तार हम कर लेते हैं, तो इफ्तार से वो इफ्तार से जी मतलब तरावी और इशा की नमाज और मगरिब सारी उसी में शामिल उसी में शामिल है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कभी घाटे में नहीं रहता। हम अगर अहादीस का मुताला करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर एक बंदा मोमिन रात इशा की नमाज बा जमात पढ़ लेता है तो उसका आधी जो रात है ना उसकी, ये इबादत के अंदर लिखी जाती है। और अगर वो सुबह नमाज फजर भी बा जमात अदा कर लेता है तो पूरी की पूरी रात उसकी इबादत के अंदर है। तो याद रखें कि जब हम रमज़ानुल मुबारक में एक तसलसल के साथ इबादत करते हैं ना, तो अगर बिल फर्ज कोई बंदा इसमें शब बेदारी नहीं भी कर सका, तो जब उसने नमाज तरावी अदा कर ली, सुबह नमाज फजर जमात से पढ़ ली, तो यकीनी तौर पर वो इस इबादत के अंदर शामिल हो गया और उसको वो रात मिल गई कि जो 1000 महीनों से बढ़कर है। ठीक है मुफ्ती साहब, अगर नमाज इशा नहीं पढ़ पाए वक्त पर, बिलखुसूस अगर हम ताक़रातों की बात करते हैं, अगर नमाज इशा आप अपने जो वक्त मुकर्ररा है उस वक्त नहीं पढ़ पाए और आप सुबह सहरी से पहले 3 बजे 2:30 बजे इस दौरान दोबारा जागता है कोई और वहीं से फिर वो नमाज इशा की अदायगी होती है और उसके बाद बाकी जो भी अस्कार करना चाहता है, नवाफिल की अदायगी है, जो भी इबादत अल्लाह ताला की करना चाहते हैं, तो इस हवाले से वो मकबूल नमाज में आएगी वो नमाज का वक्त इशा के लिए? देखिए, इशा की नमाज से पहले तो सोना ना ये कराहत पर मबनी है। उसकी वजह ये है, हाँ अगर किसी की ड्यूटी ऐसी है कि वो सारा दिन काम काज के अंदर मसरूफ़ है, उसको वक्त ही तब मिला और इस कदर गिर रहा था कि सो गया, तो हम इसको कराहत पर महमूल नहीं करेंगे। बाकी जो बुखारी के अंदर एक रिवायत मिलती है कि इशा से पहले सोना मकरूह है, तो वो कराहत भी इस वजह से कि कहीं नमाज ही ना निकल जाए। यानी उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि नमाज पढ़ी नहीं और सो गया, और क्या पता कि उसकी आंख कब खुले, तो इसलिए इशा से पहले सोना मकरूह है। ताहम अगर आपने फजर की अजान से पहले पहले इशा की नमाज पढ़ ली तो आपकी वो वक्त के अंदर ही होगी, अदायगी होगी। ये हमारे यहाँ जो एक आम एक बना हुआ है ना जहनों के अंदर कि पता नहीं जब हम सोकर उठेंगे तो हमारी नमाज कज़ा होगी। तो याद रखें, शरीयत ने नमाज का वक्त बयान कर दिया कि जब अंधेरा छा जाता है, यानी मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया तो इशा का शुरू हुआ, यहाँ से लेकर तो फजर तक ये सारे का सारा वक्त इशा का है। किसी वक्त में भी पढ़ेंगे तो वो अदा ही होगी। तो फजर की अजान से पहले पहले आप पढ़ेंगे तो वो अदा ही होगी, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से उसको ये सवाब मिल जाए। तो मुफ्ती साहब, ये जो तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है उस वक्त भी आप इशा की नमाज पढ़ सकते हैं, वो कज़ा नहीं काउंट होती? देखें, तहज्जुद जो है ना, तहज्जुद का वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यह नफली इबादत है, इसलिए इसका वक्त इशा के अंदर ही शामिल है। कि इशा के बाद अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने इशा की नमाज जमात से अदा की, अब वो सो गया, तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसकी कुछ 10:30 बजे आँख खुल गई, तो वो तहज्जुद पढ़ सकता है। तहज्जुद पढ़ के फिर सो जाए। तो अगर किसी को यकीन है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो वितर की नमाज आम दिनों में, रमज़ान मुबारक में तो जमात से वितर अदा किए जाते हैं, तो आम दिनों में वो वितर की नमाज को मौखर कर ले जिसको यकीन हो। लेकिन जिसको यकीन नहीं है तो फिर वो वितर जो है उनकी अदायगी पहले ही कर ले इशा के साथ। बजरिया माल इबादत जो है वो भी अफजल समझी जाएगी इस ताक़रातों में? कोई भी अमल जो है ना, कोई भी अमल वो नेकी का काम हो तो उसको जो भी बंदा कदर वाली रात यानी शब कदर के अंदर लैलतुल कदर में अदा करता है तो उसका सवाब 1000 महीनों से बढ़कर है। तो इसलिए हर रात के अंदर सदकात दें, ताक रातों में बिलखुसूस। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि वो लोग जो अपनी ज़कात की अदायगी करते हैं या सदकात करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि ताक रातों में खामोशी के साथ जाके तो गुरबा के दरवाजे पर राशन और ऐसी चीज़ें छोड़ कर आएँ और वहाँ पर सेल्फियाँ ना बनाएं, उनकी हद की इज्जत ना करें। खामोशी के साथ इस तरह सदका अदा करें कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को इल्म ना हो, तो ये अफजल तरीन सदका। बल्कि क़यामत के दिन उस बंदे को अर्श का साया नसीब होगा कि जिसने इस हाल में सदका किया कि इस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता ना हो।
तो ये अमल जो है ना हर ताक रात में और बिलखुसूस 27वीं की रात में, कोई बंदा अगर ज्यादा नहीं भी ना कर सकता तो कम अज कम कोई थोड़ा बहुत सदका जरूर करे कि जब वो 100 रुपया मिसाल के तौर पे सदका करेगा तो 1000 महीनों से बढ़कर उसको सवाब अता हो। ठीक है। ये मुफ्ती साहब आपने तफसील से बयान किया है। अल्लाह ताला जितने भी लोग ये सुने उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें जो काविश हमने की है, ये जितने भी लोगों ने अपनी अपनी कोशिश की है इस शब कदर की तलाश के लिए, अल्लाह ताला उनकी इस काविश को भी कबूल फरमाए।